पर स्कूल के लिए तैयार हो गई है और बस अब निकल रहे हैं क्योंकि 7:30 बजने वाले हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, चलते हैं स्कूल। टाइम हो गया तो टाइम बहुत जल्दी होता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में, बने रहिए। अच्छा बदल ही नहीं पाया। One hour later. One hour later. तो गाइस जा गई हूँ घर और रात 10 बज गए हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। तो रात को पतिदेव आए नहीं थे घर, कल आए नहीं थे और शायद आज भी नहीं आएंगे। तो बुकिंग ले गए बस की। तो मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे, रात में लेट सोई थी, मुझे अकेले डर लगता है तो 1 बजे की तरफ सोई थी। आँख लग गई, मैं तो सोने वाली नहीं थी पर सो गई। फिर सुबह उठी 6:30 बजे। तो इसके बाद जल्दी परी को तैयार किया तो थोड़ा लेट हो गए थे। तो अब जाके चाय बनाऊंगी। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं कुछ देर में। और उनका तो आज भी नहीं पता कि आज भी आएंगे, क्योंकि आज भी नहीं आए अभी। A few moments later. तो चाय वगैरह पी के मैं लग गई थी अपने काम में, कि जो कि रोज़ का काम है, झाड़ू पोछा करना। तो ये भी एक काम हो जाता है। सुबह लगा तो लेती हूँ जल्दी जल्दी, पर उतना साफ नहीं हो पाता है। और फिर टाइम भी होने वाला तो स्कूल तो फटाफट ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि घर बासी नहीं रहता है, इसलिए मैं एक बार लगा लेती हूँ, फिर वापस आके दोबारा अच्छे से लगाती हूँ। झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। इसके बाद कपड़े पड़े होते हैं वो धो लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। फिर तब तक जाने का टाइम हो जाता है। यही मेरी ड्यूटी है और अच्छी ड्यूटी बन गई है। यहाँ आने के बाद, जब से ये घर लिया है तब से यहाँ आने के बाद यही ड्यूटी मेरी कि परी को ले जाना और छोड़ना, इसी में पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर आओ खाना वाना मंगाओ, तो हो जाता है दिन ख़त्म। तो अब क्या करें, अब मकान लिया है तो नई नई प्रॉब्लम भी आती रहेंगी। और सबसे ज़्यादा जल्दी मुझे ही थी मकान लेने की। मैं रोज़ बोलती थी मकान ले लो, खुद का घर होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए।
अब खुद का घर हो गया ना तो ये भी नहीं अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वही पुरानी वाला अच्छा था, कम से कम वहाँ चैन से रहते तो थे। यहाँ आके तो घर तो लिया, घर का मज़े ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि घर में टिक ही नहीं पाते हैं। छुट्टी होती तभी रहते हैं, इसके बाद तो स्कूल में तो पता ही नहीं पड़ता है। स्कूल और घर इसी में दिन कट जाता है। तो मकान 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 करते करते खुद की एक प्रॉब्लम खड़ी कर ली बहुत बड़ी। अब मैं पछता रही हूँ कि बेकार ले लिया मकान, इससे अच्छा वहीं पे रहते थोड़े दिन। पर क्या करें, मैं मकान मालिक को भी बहुत जल्दी थी ना खाली करवाने की, इसलिए खाली कर दिया। तो चलिए आज नहीं कल खाली तो करनी था, पर ये बहुत दूर ले लिया जल्दबाजी में, समझ में नहीं आता कि क्या करें आगे। अब लिया है, रहना तो पड़ेगा, परी का भी कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसी के काम में रहा, इसी के साथ साथ मेरा काम भी होता जा रहा है। आप लोगों से बातें करते करते अब आप बारी आ गई बर्तन साफ़ करने की, तो इसको भी फटाफट धो लेते हैं, क्योंकि ये भी सुबह से पड़े हैं तो बोल रहे हैं कि धो दो मुझे। तो इनको धो देती हूँ बर्तनों को, इसके बाद कपड़े धोऊंगी, फिर तैयार होंगी परी को स्कूल लेने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कुछ देर में, फटाफट काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा भी लग चुका है, सारा काम हो चुका है। इधर ये कमरा भी सेट हो गया है, पूरा घर क्लीन हो गया है। इधर मैंने दाल बनने को रख दी है, दाल बन गई। वापस आके रोटी और चावल बनाऊंगी आके, क्योंकि आप दाल चावल बनाना है। परी के लिए 1-2 रोटी बना दूंगी। सारा काम हो चुका है और टाइम भी हो चुका है। देखिए 12:30 बज गए हैं। अब जा रही हूँ परी को स्कूल लेने, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी निकलता पता ही नहीं चलता। पर झाड़ू पोछा करते करते टाइम निकल गया, और बर्तन धोए, दाल चढ़ा दिए। चावल और चपाती बाद में बनाऊंगी आके, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। बस भी लेट में आती है, तो फिर स्कूल में उधर फाटक बंद हो जाता है, तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में, बने रहिए। अब आपको सीधे स्कूल चल के ही मिलेंगे, रास्ते का नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। स्कूल चल के मिलते हैं आपसे, ठीक है, बने रहिए। One hour later. One eternity later. साइड में जूते। तो गाइस आ गए हैं घर पे, 3:15 बज गए हैं। अब जाके पहुंची हूँ। थक गई है ना,
थक जाते हैं चलने में। तो पहुंच गए गाइस, टाइम भी हो गया है, 3:15 बज गए हैं और थक गए भाई। कड़ी धूप हो रही, इतनी तगड़ी धूप हो रही है कुछ पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। गर्मी में क्या हाल होगा, अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई तो ये हाल है। गर्मी में क्या हाल होगा समझ में नहीं आ रहा। तो अब इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दे। दाल बना ली थी, अभी चावल बनाए जा रही, चपाती बनाए जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में, बने रहिए। हाँ इनकी लाल टपक रही। दाल चावल पसंद है। A few hours later. तो गुड इवनिंग गाइस, शाम के 6 बज चुके हैं और आने के बाद वीडियो शूट नहीं किया था। खाना वाना खाया, इसके बाद वीडियो एडिट किया तो टाइम नहीं मिला। और यहाँ अभी परी खेल रही है। आज स्कूल का काम नहीं किया क्योंकि कल छुट्टी है तो कल कर लेगी। तो थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है क्योंकि वो खेल नहीं पाती बिल्कुल भी। स्कूल से आते 3 बजे तो काम वगैरह करती है, फिर पढ़ाई करने लगती थोड़ी बहुत। तो अभी खेल रही है और इसके बाद अभी दीपक वगैरह लगाएंगे इस रूम में। तो इससे पहले दूध गर्म कर लेती हूँ क्योंकि दूध ख़राब हो जाएगा। और सब्ज़ी बनानी है अभी, तो बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। दाल बनाई थी वो रखी है, चावल भी रखे हैं थोड़े से, चावल भी रखे हैं। तो अभी तो बनाऊँगी बैगन की सब्ज़ी क्योंकि पतिदेव ने खाना नहीं खाया है तो वो आके खाना खाएंगे। तो फटाफट सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि उनको भूख लगी है। तो इससे पहले मिल गर्म कर लेती, परी को दे देती हूँ। तो चलिए बने रहिए। 1 eternity later. और यहाँ पर ये अपना गेम खेली है, खाना वाना खा चुकी है और अब पतिदेव खाना खा रहे हैं क्योंकि इनको भूख लगी थी तो इनको खाना दे दिया। मैं खाऊंगी बाद में थोड़ी देर में। तो गाइस खाना वाना हो गया है और अब सोने की तैयारी है क्योंकि जब से परी को स्कूल से लेके आई हूँ तब तक इतनी तगड़ी धूप थी कि सिर में अभी तक दर्द हो रहा है भयंकर वाला। गोली भी खा ली फिर भी दर्द बंद नहीं हुआ, सिर भारी हो रहा है। तो अभी सर्दी पड़ती है थोड़ी थोड़ी तब ये हाल है, इतनी तेज़ धूप होती है। और गर्मियों में क्या होगा ये सोच सोच के तो दिमाग ख़राब है कि गर्मियों में तो हालत ख़राब होने वाली है। पर क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। इसका भी कुछ सलूशन सोचना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ से कोई ऑटो जाते नहीं हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं फिर भी मिल नहीं रहे हैं। देखते हैं आगे। तो चलिए गाइस, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।